Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. Today we'll be learning about glycogen. So let's get kick start. Now what are we learning? We are going to learn about glycogen and its properties, structural details of glycogen in hepatocytes, important roles of glycogen, and at last we are going to give a take-home message that is complete summary of this lecture. So let's start. Glycogen is a homopolymer. What does that mean? That means glycogen is made up of same type of monomeric units, यानी सारे के सारे units जिनसे ये बना है वो सेम तरह के होंगे. सेकेंड थिंग, दिस इज़ अ रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, यानी ये स्टोर किया जाता है. ठीक है, स्टोर किन में किया जाता है? इट्स स्टोर्ड इन एनिमल्स, इट्स स्टोर्ड इन फंगस, इट्स स्टोर्ड इन सम बैक्टीरिया. नाउ क्योंकि ये एनिमल्स में स्टोर किया जाता है, नॉट इन प्लांट्स, सो दिस इज़ कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च. नाउ दिस इज़ ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स विच डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल, यानी ऐसे प्लांट के शेप वाले जिनको प्लांट की शेप होती है, प्लांट जैसी शेप होती है, लाइक यीस्ट, ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं, या फंगस, तो उनमें भी ये ग्लाइकोजन पाया जाता है. ठीक है, एक्चुअली दे आर नॉट प्लांट्स. So its concentration is higher in liver. Okay, liver में ज़्यादा होता है. It also present, its concentration is high in muscles and also in brain. Brain में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स, जिनमें ये एक्यूमुलेट किया जाता है ड्यूरिंग स्लीप एंड इट्स मोबिलाइज्ड वंस वी स्टार्ट टू वॉक. लिवर में भी ये प्रेजेंट होता है और लिवर का अप्रॉक्सीमेटली 7% जो है वेट लिवर का वो ग्लाइकोजन होता है. एंड दिस इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन मसल्स, जो कि एनर्जी कंजप्शन में वहाँ पे यूज़ होता है. नाउ इट्स सिंथेसिस एक्चुअली ऑकर्स बाय कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी सेल के अंदर जो ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए तो ग्लाइकोजन सिंथेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट, और ये इनको एक पॉलीमर बनाता है, दैट इज़ द ग्लाइकोजन या होमोपॉलीमर. नाउ लिवर में होगा ये, मसल्स में होगा एंड ब्रेन में होगा ये. ठीक, तो ये ग्लाइकोजन वहाँ पे ऐसे बनता है. सच अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे ग्लाइकोजन क्रिएट किया जाता है. किन में क्रिएट किया जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे ये सारे डिस्कस कर लिए. जो ही ये स्टोर किया जाता है, सो देयर इज़ अ पर्पस फॉर स्टोरिंग सच अ मॉलिक्यूल. तो ये पर्पस क्या है कि इसको जब हमारे नीड होगी, बॉडी को नीड होगी, सेल्स को नीड होगी, सो दिस इज़ अगैन मोबिलाइज्ड, तो ये ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज किया जाएगा, यानी इसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे. तो ये मोनोमर्स जो है, ग्लूकोज मोनोमर्स जो है, ये रिलीज़ किए जाते हैं. तो एंजाइम एक्ट करेगा और मोनोमर्स रिलीज हो जाते हैं. सो सच अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग द ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस. ठीक, तो ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड द ग्लाइकोजिनोलिसिस. आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू टर्म्स, ग्लाइकोजेनेसिस and glycogenolysis. This molecule glycogen is a water soluble molecule in nature. Let's study about the structure of glycogen. This is similar in structure like the amylopectin. Amylopectin क्या होता है? Amylopectin actually is a polymer of glucose, जो कि actually it's a starch. ठीक है, एक्चुअली ये टाइप ऑफ स्टार्च है. स्टार्च के दो टाइप्स होते हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन. बिकॉज दिस इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी एक होमोपॉलीमर है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोसैन. तो इसमें जो है बॉन्डिंग वो अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं. सो दिस इज द 1 प्लेस, दिस इज द 4th प्लेस, सो दिस इज अल्फा 1 and 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड दिस इज 1 पोजिशन एंड दिस इज 6 पोजिशन, अल्फा 1 and 6. तो ये है इसमें बॉन्डिंग. तो ये बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एमाइलोपैक्टिन में, यानी ब्रांच पॉइंट, दिस इज द ब्रांच पॉइंट. सो एमाइलोस में ब्रांच नहीं होते, एमाइलोपैक्टिन में ब्रांच होते हैं. वी हैव सेड इट लाइक दिस इज सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन. व्हाट्स द डिफरेंस देन? डिफरेंस लाइज इन देयर इज एक्सेसिव ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो स्टार्च है तो वहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है दैट इज़ रिपीटेड आफ्टर 20 to 30 यूनिट्स, यानी ग्लूकोज के इतने यूनिट्स के बाद ये ब्रांचिंग आ जाते हैं. बट इन ग्लाइकोजन
द ब्रांचिंग स्टार्ट्स आफ्टर एवरी 8 to 12 यूनिट्स। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट्स इतने आ जाएंगे तो ये ब्रांचिंग और ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो, अमाइलोपेक्टिन में इतनी ब्रांच है और ग्लाइकोजन में इतने ज़्यादा ब्रांचिंग पॉइंट्स है। नाउ वन मोर थिंग, जो इसका फ्री वाला एरिया होगा जहाँ पे कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, दैट गेट्स कॉइल्ड। और जहाँ पे ब्रांच होते हैं दैट हैज़ अ बुशी और दैट हैज़ अ ब्रश लाइक अपीयरेंस। एक और बात, जब ग्लाइकोजन सिंथेसाइज किया जाता है, सो इट्स सिंथेसिस ऑकर्स ऑन अ प्रोटीन कोर, यानी एक प्रोटीन बीच में होगा, उस कोर के ऊपर इसकी सिंथेसिस हो जाएगी। सच अ प्रोटीन इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनिन। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनिन। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, सो दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनिन एंड इट्स सराउंडेड बाय ब्रांच ऑफ ग्लूकोज। यानी सारे ये ग्लूकोज की इतना डाइवर्स स्ट्रक्चर है एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये ग्लाइकोजेनिन जो ये प्रोटीन कोर जो है ये हेल्प करता है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में, सो इट्स स्ट्रक्चर इज कंपैक्ट। ठीक है, इट्स कंपैक्ट देन स्टार्च, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटीन ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता उसकी सिंथेसिस में। नाउ वन मोर थिंग, बिकॉज ऑफ द कंपैक्ट स्ट्रक्चर एंड मोर डाइवर्स ब्रांचिंग, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 0.8 to 4.8 मिलियन डाल्टन्स। तो इतना ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स, सो बुक्स में लिखा कि 5,000 to 30,000 जो है इसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, 25,000 अप्रॉक्सीमेट। नाउ ग्लाइकोजन जो है इन हेपेटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स, यहाँ पे इनका थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ लिवर सेल्स में जब ग्लाइकोजन बनता है, सो इट्स प्रेजेंट इन लार्ज ग्रैन्यूल्स, यानी बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं ग्लाइकोजन के। सो एक्चुअली दैट इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल ग्रैन्यूल्स। इस स्मॉल ग्रैन्यूल क्या होता है पहले तो वो देखेंगे। इट्स अ सिंगल हाईली ब्रांच ग्लाइकोजन। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्लाइकोजन, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उस ग्लाइकोजन में, एंड दैट लाइज क्लोजर टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, यानी हेपेटोसाइट्स के, लिवर सेल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास ये बनते हैं और वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं ये ग्रैन्यूल्स। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जब हम फूड खाते हैं तो हमारा ब्लड का शुगर जो है, ब्लड का ग्लूकोज जो है हाई हो जाता है। आप यहाँ कर्सर को प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो हाई ब्लड ग्लूकोज आ गया तो ये ट्रिगर करता है और इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल हार्मोन दैट इज इंसुलिन। सो इट एक्चुअली प्रमोट्स इंसुलिन रिलीज। इंसुलिन कौन रिलीज करेगा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की कौन से सेल्स रिलीज करेंगे? बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज की है वो इंसुलिन रिलीज करेंगे। क्यों रिलीज करेंगे? बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर हैज़ स्पाइकड अप। ठीक, अब जब ये इंसुलिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? इट एक्चुअली डज टू थिंग्स। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकोज अपटेक स्टिमुलेट करेगा। एक तो मसल सेल्स, हमारी जो टिश्यू सेल्स होती है, मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स है, वो ये इसमें काम करेंगे, यानी टेकअप करेंगे ग्लूकोज को। और जो हमारा लिवर होता है वो टेकअप करेगा हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब टेकअप इन्होंने किया, देन व्हाट हैपन्स? एक्चुअली इट प्रमोट्स द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो ये एक पॉलीमर बन जाता है। ये क्यों ऐसे पॉलीमर स्टोर किया जाता है? व्हाई नॉट एज सच ग्लूकोज? इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसका वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। ना ग्लाइकोजन जब बना और यहाँ मसल्स में भी ग्लाइकोजन बना तो फाइनली जो है हमारा रिजल्ट ये आया कि ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। वन मोर स्ट्रैटेजी, जब हमारे ब्लड का ग्लूकोज कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, दैट इज कॉल्ड द हाइपोग्लाइसीमिया। सो लो ब्लड शुगर है, लो ब्लड ग्लूकोज है, सो दिस लो ब्लड ग्लूकोज इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ अनदर हार्मोन फ्रॉम द सेम ग्लैंड दैट्स कॉल्ड द पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज लीफ लाइक ग्लैंड है, तो यहाँ से एक और किस्म का जो है हार्मोन रिलीज होता है बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज। तो ये ग्लूकागॉन कहलाता है। ग्लूकागॉन जो है इसका हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट है, यानी ग्लूकोज को की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ाने का काम है, और इंसुलिन का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ग्लूकागॉन जो ही रिलीज हो जाएगा ये वहाँ जाएगा जहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। लाइक अगर हम लिवर की बात करेंगे, अगर लिवर में स्टोर्ड है, ठीक, तो लिवर में हमारा ग्लाइकोजन तो है, ये क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को ये प्रमोट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। जो ही ये ग्लूकोज बन गया और ये ग्लूकोज जो है रिलीज हो जाएगा बैक इनटू द ब्लड। तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल्स अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस वाज द हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट।
जब ये ग्रैन्यूल्स की हम बात अभी कर रहे थे जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होते हैं, हेपेटोसाइट्स के पास होते हैं, देर आर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, देर आर मेनी अदर एंजाइम्स ऑल्सो, ग्लाइकोजेनिन भी होता है एंड अदर एंजाइम्स एसोसिएट होते हैं वहाँ पे, टाइटली बाउंड होते हैं इन ग्रैन्यूल्स के साथ, विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन। जो हमारा ग्लाइकोजन है इसके क्योंकि बहुत सारे ब्रांच, मैनी ब्रांड्स होते हैं, नाउ दीज ब्रांड्स एक्चुअली हैव द नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी वो रिडक्शन कॉपर 2+ को ये कन्वर्ट नहीं कर सकती कॉपर 1+। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एट ब्रांच वी जस्ट सी हेयर प्लीज़, तो यहाँ पे जो है हर एक, जितने भी आप इसको और मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऐड होते जाएंगे, उन सब का जो ये एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 है वो सब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और लास्ट में जो इसका लास्ट वाला शुगर भी अगर ब्रांच में हम देखेंगे उसमें एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन वो फ्री नहीं होगा। वो फ्री नहीं होगा तो वो कॉपर 2+ को रिड्यूस नहीं कर सकता इनटू कॉपर 1+। दैट्स व्हाई दीज ब्रांड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। वन मोर थिंग, यूनिट्स आर रिमूव्ड वन एट अ टाइम, यानी ये जो नॉन रिड्यूसिंग एंड यानी ब्रांच जो है यहीं से जो है हमारे यूनिट्स जो है 1 by 1, तो जो एंजाइम्स है वो एक्ट करेंगे इन पे, ठीक है, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। आप देखोगे ये ब्रांड्स पे एक्ट कर रहे हैं, ये ब्रांड्स पे एक्ट करके और 1 by 1 इनको रिलीज करते जा रहे हैं। सो साइमल्टेनियस वर्क हो रहा है इन ब्रांच पॉइंट्स पे एंड एक्चुअली व्हाट इट डज, एक्चुअली दे आर स्पीडिंग अप द मोनोमर फॉर्मेशन। ठीक, तो ये ग्लूकोज फास्टली यानी ग्लाइकोजन बना और फास्टली ये वापस डिग्रेड होकर ग्लूकोज को रिलीज करता है। टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोजन, फर्स्ट थिंग, ग्लाइकोजन जो है लिवर में स्टोर किया जाएगा। वाई? सो ये ग्लूकोज का रिजर्व है। ठीक, जो ही बॉडी को लगेगा नीड है ग्लूकोज की, तो ये जो है हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, लिवर सेल जो होते हैं, तो जब भी हमें हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को नीड होगी तो एक्चुअली ये मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर में बहुत हेल्प करता है। यानी हमारा जो ही हमारा ब्लड ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकागॉन पैनक्रियास से आता है, लिवर पे जाता है और ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा बैक टू ग्लूकोज और ग्लूकोज हमारा रिलीज हो जाएगा तो ग्लूकोज वापस से बढ़ गया। ठीक, ऐसे ही ग्लूकोज जो है ये स्टोर किया जाता है। ये स्टोर किन में किया जाता है? इन स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में। फॉर व्हाट? फॉर एनर्जी सोर्स। ठीक है, फॉर मसल वर्क। हर बार तो मसल जो है बहुत फास्टली कभी काम करते हैं ना, मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मसल्स अपने पास भी ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं और ये मसल जो है ये डायरेक्टली ये इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो ही एनर्जी की नीड होगी, जब हम मसल एग्जॉस्शन या मसल वर्कआउट कर रहे हैं ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज जो है बन जाएगा, फास्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लाइकोजन का। और ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी नहीं हुई तो इस फॉर्मेंटेशन हो जाएगी और हमारा लैक्टिक एसिड मसल्स में बन जाता है जिससे मसल क्रैम्प। अनदर थिंग, ये ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर किया जाता है ब्रेन में। वाई? एक तो यहाँ पे आप यहाँ नज़र रखो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, यानी जो हमारा ब्रेन है उसको ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा चाहिए, हर बार ब्रेन को हमारे ग्लूकोज की नीड होती है, सो ये स्टोर किया जाता है। तो ब्रेन के स्पेशल सेल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड द एस्ट्रोसाइट्स। ड्यूरिंग स्लीप दिस ग्लाइकोजन इज मेड इनटू दीज एस्ट्रोसाइट्स, तो ग्लाइकोजन बन जाता है इनमें। और जब हम उठते हैं और वॉक करने जाते हैं, कहीं से घूमने जाते हैं, तो दिस अगेन इज मोबिलाइज्ड, तो यहाँ से जो हमारा ग्लूकोज है वो फिर से रिलीज़ किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा। सो ब्रेन में भी ये सब होता है। अनदर थिंग, जो फीटल लंग्स होते हैं, टाइप 2 पल्मोनरी सेल्स होती है, यानी फीटस के लंग्स है, इसमें ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई है, एंड दीज आर द एल्वियोल्स, यानी वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर एक्चुअली गैशियस एक्सचेंज हैपन्स। तो ये जो टाइप 2 पल्मोनरी सेल्स है, दिस इज द टाइप 2 पल्मोनरी एल्वियोलर सेल। तो ये क्या करते हैं? दे एक्यूमुलेट ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन को एक्यूमुलेट करते हैं ड्यूरिंग द 26th वीक ऑफ जेस्टेशन और प्रेगनेंसी। तो 26th वीक में एक्यूमुलेट करते हैं। फॉर व्हाट? दे एक्चुअली सिंथेसाइज दीज सेल्स ऑफ द लंग्स ऑफ द फीटस, यानी वो बच्चा जो पेट में ही अभी, दे सिंथेसाइज अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज द सर्फेक्टेंट फ्रॉम द ग्लाइकोजन। तो इस सर्फेक्टेंट एक्चुअली क्या करता है? इन एल्वियोल्स की अंदर की लाइनिंग को कवर करता है। सो एल्वियोलस के अंदर की लाइनिंग को कवर करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑल? सर्फेक्टेंट क्यों बना वहाँ पे? सो एज टू प्रिवेंट द कोलैप्स। ठीक है, इसको कोलैप्स होने नहीं देता, यानी इसको बलून को बंद होने नहीं देता। सो इट ऑलवेज लेट्स इट ओपन। तो कंक्लूजन ये, टेक होम मैसेज ये है कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है
एनिमल स्टार्च कहलाता है। सो ये सिमिलर होता है एमाइलोपैक्टिन के, बट एमाइलोपैक्टिन में ब्रांचिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ग्लाइकोजन में होते। तो इंस्टू यानी सेल के अंदर जब ग्लाइकोजन बनता है, सो इट्स मेड बाय कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो α14 एंड α16 जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। सच अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक, नाउ जब ग्लाइकोजन बना तो इट्स अगेन रिलीज्ड, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर से फिर से रिलीज़ किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, ग्लूकोज वापस रिलीज़ किया जाएगा इनटू द मोनोमेरिक फॉर्म्स लाइक ग्लूकोज यूनिट्स। सच अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। सो इट्स एक्चुअली जब ग्लाइकोजन बनता है, इट्स वोवन ओवर अ कोर प्रोटीन, ठीक है, कोर प्रोटीन होता है दैट इज ग्लाइकोजेनिन एंड अदर एसोसिएटेड एंजाइम्स विच हेल्प इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द ग्लाइकोजन। सो इट्स मेनली स्टोर्ड इन लिवर, ठीक है, 7% of the fat weight, and also in the skeletal muscles and also in the brain astrocytes में भी स्टोर किया जाता है। So because of all these properties, glycogen has the diverse roles. We have to accept it. So I guess this is it. Yeah. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.